यही वजह है कि अभी जो मृत लोगों के जो आंकड़े हैं इस घटना, जो हताहत लोगों के आंकड़े हैं, वो अंतिम आंकड़ों के तौर पर पेश नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि जब तक इन लोगों का पता नहीं लग जाता जो कि लापता है घटना के वारदात के वक्त से, तो उनके मिलने के बाद ही जो सही आंकड़ा है, जो मौत का असली आंकड़ा है, वो सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो पार्टियां हैं वो लगातार सर्चिंग अभियान में लगी हुई हैं, सर्च कर रही हैं, देख रही हैं, जो आसपास के गांव हैं वो खंगाले जा रहे हैं और ये जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो लोग उस वक्त लापता हुए थे तो फिलहाल उनकी स्थिति क्या है। जी संजय, जिस तरह से माओवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये हमला प्री प्लान था, क्योंकि पुलिस सूत्रों ने ही बताया है कि नक्सलियों ने पहले बारूदी सुरंग से विस्फोट जो किया, उससे पहले पेड़ गिराकर सड़क जाम किया उन्होंने ताकि जो काफिला यहां से गुजरे वो रुक जाए और उसके बाद नक्सलियों को आसानी हो अपने मंसूबों में कामयाबी हासिल करने के लिए। जो फायरिंग की उन्होंने, जो धमाका किया उन्होंने, तभी ये संभव हो पाया, यानी कि प्री प्लान था ये हमला। निश्चित रूप से ये जो हमला था पूर्व नियोजित था, क्योंकि जिस तरीके से नक्सलियों ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया और हमले के वक्त उन्होंने न केवल पेड़ गिराए बल्कि उन्हें इस बात की पूर्व सूचना थी कि यहाँ पर परिवर्तन यात्रा आनी है या यहाँ पर परिवर्तन यात्रा किस वक्त आनी है और सुगमान परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम कितनी देर चल रहा है। और ये तो एक बिल्कुल पूर्व नियोजित कार्यक्रम, उनकी कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग की पुष्टि इस बात से भी होती है कि उन्होंने जब बारूदी सुरंग बिछाई थी और जब काफिला गुजरा था तो उन्होंने उस गाड़ी पर धमाका किया था जिसमें कि सुरक्षा बल के कुछ जवान मौजूद थे, तो उस गाड़ी को उन्होंने पहले निशाना बनाया, उसके पर कच्चे उड़ाए, उसके बाद फिर शुरू की और उसके बाद कहा जा सकता है पूरे काफिले को, जो कांग्रेस का परिवर्तन यात्रा के बाद निकला काफिला था, उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, पूर्व नियोजित इनकी कहीं न कहीं नीति थी जिस पर नक्सलियों ने काम किया और जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया। तो कहीं न कहीं यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया तो उन्हें पल पल की जानकारी थी कि कब काफिला निकल रहा है, वो कहाँ पहुंच रहा है और उसमें कितने शामिल हैं और सुरक्षा बल के कितने जवान शामिल हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि नक्सलियों की पूरी जानकारी में था। जी बिल्कुल। और संजय, अगर हम परिवर्तन यात्रा या विकास यात्रा की बात करें जो कि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से चलाए जा रहे हैं, तो उन पर भी चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे आपके साथ संजय, लेकिन दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। नंद कुमार पटेल की मौत हुई तो वहीं वीरसी शुक्ला की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। गुड़गांव के वेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, मेडिकल बुलेटिन जारी हो चुका है उनका और उनकी हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं नंद कुमार पटेल की जब उनकी हत्या की गई, तो वहीं वीसी शुक्ला की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, दोनों यात्रा की हम बात कर रहे थे, परिवर्तन यात्रा, विकास यात्रा, इन दोनों ही यात्राओं को लेकर विरोध दर्ज कराया था। नक्सलियों ने पहले भी चेतावनी दी थी। सुन पा रहे हैं संजय आप हमें? जी, आपका सवाल एक बार दोहराइए। जी संजय, दोनों ही यात्रा, चाहे वो परिवर्तन यात्रा हो या विकास यात्रा हो, दोनों ही यात्राओं पर नाराजगी जाहिर की थी, दोनों ही यात्राओं का विरोध किया था और पहले ही चेतावनी दी थी माओवादियों ने। जी बिल्कुल, जो परिवर्तन यात्रा निकली थी और जो विकास यात्रा निकली थी, दोनों ही यात्राओं को नक्सलियों ने कहीं नहीं नकारा था और उन्होंने एक चेतावनी भी दी थी, बड़े सख्त लहजे में चेतावनी दी थी कि अगर ये यात्राएं उन इलाकों से गुजरती हैं तो उन्हें उसका अंजाम भुगतना होगा। लेकिन जिस तरीके से विकास यात्रा निकली उसमें चूंकि मुख्यमंत्री रमन सिंह शामिल थे और पूरे प्रदेश का कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा दस्ता है जो वो वहां पर पहले से मौजूद था और सुरक्षा के तमाम छोटे बड़े जितने भी उपाय हो सकते हैं वो सारे किए गए थे। तो वहां पर एक बड़ी चीज ये भी थी कि इन इलाकों पर जो रमन सिंह मुख्यमंत्री है उन्होंने हेलीकॉप्टर से विकास यात्राएं की थी, क्योंकि वो सड़क मार्ग का उपयोग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस तरीके से यहाँ पर नक्सलियों की गतिविधियां होती हैं और जो तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी तो उसका वहां पर पालन किया गया। और जो सुरक्षा अधिकारी थे उन्होंने भी उन्हें इजाजत नहीं दी कि वो सड़क के माध्यम से यहाँ पर अपना विकास रथ लेकर जाए। तो वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे।